नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉम्स में आप सबका स्वागत है। कुछ इंटरेक्शंस मेरे स्टूडेंट के साथ होते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि समय दर समय मुझे वो आप तक लाना मैं ज़रूरी मानता हूँ फ्रॉम माय साइड। ऐसी कई सारी बातें होती है, हम अपने आप में अपने दोस्तों के साथ, कई सारे फैकल्टीज़ के साथ पूछते रहते हैं। ऐसे मुझसे कई स्टूडेंट बात करते रहते हैं, तो मैं उनको जो सॉल्यूशंस देता हूँ, हालांकि वो सॉल्यूशंस उस वक्त अपने आप में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग निकलते हैं, इसलिए उसको यूनिफॉर्मली आपके सामने प्रेजेंट मुझे करते नहीं आता ड्यू टू माय टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन मैं उसमें से दो तीन टॉपिक जो मुझे क्विकली आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल गाइज, आई जस्ट वांट टू ब्रश इट अप। एक स्टूडेंट जिसके काउंसलिंग मेंटरशिप हम कर रहे हैं फिलहाल, शी वॉज क्वाइट कन्फ्यूज एंड हैड अ फियर अबाउट द प्रीलिम्स। ये काफ़ी कॉमन है, इसके बारे में कोई आपके लिए भी कोई नई बात नहीं, प्रीलिम्स का डर रहना अपने मन में, है ना। तो शी वॉज लाइक, उसका एक प्रीलिम फेल हो गई है और जिसके वजह से उसके मन में एक डर बैठा है कि प्रीलिम कितनी डेंजरस होती है उसके लिए। उसके स्टडी में भी वो इतनी कंसर्न रहती है कि उसको हर छोटी छोटी चीज़ पे वो डाउट लेती है कि आई एम गोइंग इन द राइट वे और नॉट, जिसके वजह से उसका रूटीन डिस्टर्ब होता है, उसका टेम्पो डिस्टर्ब होता है और कई बार उसकी वजह से वो पढ़ाई ढंग से कर नहीं पाती। इट लुक्स लाइक कि दिन में 10 घंटा पढ़ाई करती है, बट प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो हार्डली 1 और 1.5 आवर्स की होती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, शी आस्क्ड मी वन डे कि सर, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तो हर टॉपिक सिलेबस से कवर कर रही हूँ या सिलेबस में जितना दिया है वो हर बुक से मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन मुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। ये जो एक फियर है ना अपने अंदर जो डेवलप होते रहता है ड्यूरिंग द स्टडी, ये सबसे घातक है, ये बहुत डेंजर है। तो मैंने उससे कहा कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ये आप शायद इसको समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम सब कन्वेंशनल पढ़ाई करते हैं। कन्वेंशनल का मतलब क्या है? हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम में हमें जिस प्रकार से पढ़ाया गया है, कन्वेंशनल है वो। यानी क्या? ये सिलेबस है XYZ फॉर्मेट में, इस सिलेबस को आपने इस प्रकार से पढ़ना है और इसी में से सवाल आएंगे। ये बहुत श्योर होता है हमें कि इसी टॉपिक्स में से सवाल पूछने वाले हैं। दैट्स वाई वी बिकेम सो मच कॉन्फिडेंट कि अगर मैं ये 6 टॉपिक, ये 6 यूनिट या ये 10 टॉपिक कवर कर लूँ तो अपने आप में मेरा प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगी। डर नहीं रहता वहाँ पे, बिकॉज वी आर क्वाइट श्योर कि उसी में से आने वाला है। बट यूपीएससी का एजेंडा ना दोस्तों, ये कंप्लीटली अगेंस्ट है, इसके कंप्लीटली 360 डिग्री अपोजिट है। आपको फोटोसिंथेसिस तो पता ही होता है सबको, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस में भी ऐसा कुछ पूछ लेंगे जो शायद आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे दिया हुआ है। ऐसे सब जब सवाल स्टूडेंट थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं, उनको ऐसा लगता है फिर सर मैं ये कहाँ से पढ़ूँ, हाउ शुड आई स्टडी दीज थिंग्स, आई बात ध्यान में। तो इसका जवाब ये नहीं है कि और बुक्स पढ़िए और नॉलेज मिलाइए और कोशिश करिए, एक सब्जेक्ट के लिए 5 से 6 बुक पढ़िए। डेफिनेटली इफ़ यू आर गिविंग योर फुल टाइम, तो सजेस्टेड है कि एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 बुक आप पढ़िए जिसमें डाइवर्स टॉपिक आपको मिलेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को ये पॉसिबल नहीं होता है। तो व्हाट इज द शॉर्टकट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद द प्रीलिम्स एंड द क्वेश्चन विच रैंडमली कम विद फ्रॉम द फैमिलियर बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने फोटोसिंथेसिस कहा। तो उसके लिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन है कि जो स्टूडेंट कन्वेंशनल पढ़ाई करते हैं, जिनके लिए प्रीलिम क्रैक करना बहुत चैलेंजिंग लग सकता है, उनके लिए ये मेथड बहुत हेल्पफुल होगी अगर उनको ये आई वुड से कि जम जाती है। तो इफ़ दे कैन हैव अ मास्टरी ऑन दिट, डेफिनेटली वो बहुत आसानी से प्रीलिम क्रैक कर सकते हैं। ना व्हाट इज दैट? एवरी स्टेटमेंट यू हैव टू रीड वाइजली। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पकड़ना है। आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जिसको आप ऐसे लगता है कि मैंने ये टॉपिक का A to Z सब कुछ कवर किया हुआ है और उसी के बेस्ड यूपीएससी ने कैसे पूछा है उसको देखना है। एंड उसको पढ़ते समय वाइल रीडिंग द क्वेश्चन यू शुड मेक श्योर कि एवरी ऑप्शन को आप इतने बारीकी से पढ़िए कि कैसे उन्होंने आपको घुमाया है, आपके माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। यानी कि कई बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं कन्विंस करने के लिए कि वो ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू आर गेटिंग मी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि आपने कोई मानो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा है और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, उसमें ABCD में से एक ऑप्शन है A, जो पढ़ने के बाद आपको सही सही है गलत है, यू डोंट नो बिकॉज यू हैव नॉट रेड अबाउट इट एनीवेयर। अब आप क्या करोगे? यूपीएससी ने दिया है, सही हो सकता है, उसको सही करने के लिए सपोर्टिव रीजंस कुछ है क्या मेरे पढ़ने में, मेरे माइंड में, वो हम माइंड से निकालने का प्रयास चालू कर देते हैं। होता है ऐसे आपके साथ? नहीं होता है तो होगा और अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग
उसने दिया हुआ स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं, उन्होंने जो लिखा है वो सही हो सकता है, इसके पॉसिबल रीजंस मेरे माइंड में है, क्योंकि मैंने कहीं तो कुछ तो उसके रीजंस रेफरेंस में पढ़ा था, जो कि डायरेक्टली पढ़ा नहीं है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे रिलेट हो रहा है, और हम उस ऑप्शन को करेक्ट समझने का प्रयास करवाते हैं, और वी गेट इनटू द ट्रैप फेल्ड प्लॉट बाय द यूपीएससी। यूपीएससी का वो ट्रैप है जिसमें हम फंस जाते हैं। इसके लिए जो कन्वेंशनल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है उनको प्रीलिम क्रैक करना बहुत टफ काम है, बहुत टफ। ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रीलिम क्रैक करना इसीलिए डिफिकल्ट है लोगों के लिए बिकॉज वो कन्वेंशनल सोचते हैं। उनको इतनी 15-14 साल की जो उनकी पढ़ाई हुई है ग्रेजुएशन और इन सब में, उन्होंने यही तो देखा है ना बॉस, कि जो सिलेबस में है, जो बुक्स में है, वही पूछा जाएगा। ये हमारा सोचने का अगर तरीका है, ये हमारा सोचने का पैटर्न है। सडनली अगर हम आपको वहाँ से उठा के एक ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पे सब सिलेबस दिया है, सारे बुक्स दिए हैं, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लगते तो सिलेबस के हैं, लेकिन कहाँ से पूछते कुछ नहीं समझ में आता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इसके लिए यूपीएससी का जो नॉलेज बेस है वो वही है जो आप यूज़ करते हो, वही है, वो वहीं से बुक से सवाल पूछते हैं जो आप पढ़ते हो। लेकिन वेयर द डिफरेंस लाइज, द डिफरेंस लाइज इन द स्किल्स विथ विच दे फ्रेम द ईच सिंगल ऑप्शन। अगर आप ये समझ लोगे कि उनके ऑप्शन फ्रेम करने के तरीके कैसे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने यूपीएससी के प्रीलिम्स को समझ लिया है। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शनल आप पढ़ने के बाद जब आप खुद से उसके फ्लो में ट्रैप हो जाते हो, उसको सही या गलत करने के कश्मकश में लग जाते हो, अपने आप में वो चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलते। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स हाउ टू डील विथ इट। फिर सर, मैं तो पूरे 100 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 15 ही एक्यूरेट सॉल्व कर सकता हूँ या उससे कम, है ना, यही एवरेज अटेम्प्ट होता है। बहुत स्मार्ट, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत प्रॉपरली रिवीजन टॉपर जो होते हैं ना, जिसको हम देखते हैं, या ऐसे कुछ स्टूडेंट जो ब्राइट है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 18 क्वेश्चन करेक्ट आते हैं इन दी फर्स्ट राउंड। लेकिन हाउ दे क्रैक द प्रीलिम्स देन? मेयरली 15-18 क्वेश्चन पे तो आप प्रीलिम निकाल नहीं सकते ना। तो प्रीलिम वो निकालते कैसे? देन इट इज़ देयर ओन हार्ड वर्क टुवर्ड्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शंस, हाउ दे आस्क, हाउ दे ट्रैप, एंड हाउ कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट। ये एफर्ट्स ही उनको सक्सेस दिलाते हैं। अदरवाइज जो कॉन्फिडेंट क्वेश्चन है वो लगभग 15 से 18 हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। मैक्सिमम स्टूडेंट के लेस दैन 10 होते हैं, ये भी समझ लो। इसके लिए कोई डरने का कारण नहीं है अगर आपके लेस दैन 10 कॉन्फिडेंट क्वेश्चन है आउट ऑफ दैट 100 एरिया ऑफ क्वेश्चन गिवन इन प्रीलिम्स। मैं जेएस की बात कर रहा हूँ। इन दैट केस एक सिंपल है, अभी से प्रयास करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी भी 6 महीने बाकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। एक सिंपल काम ये करना है, आपने देखना है कि प्रीलिम के जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, देखना है आपने जो भी ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं, आप उसमें ट्रैप हो रहे हो, समझ रहे हो कि किस तरह से ट्रैप फैलाया जाता है, किस तरह से आप उसमें पकड़ में आ सकते हो। नहीं आना है तो आप खुद कैसे उसको सॉल्यूशंस करके एडवोकेट कर सकते हो या उसके डील कर सकते हो, ये आपका इंडिविजुअल एटीट्यूड है। इसलिए दोस्तों, यूपीएससी कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है जिसको समझा जा सकता है। ये हर इंडिविजुअल के एटीट्यूड के साथ चलने वाली चीज़ है। जिसको ये एटीट्यूड जम गया है, उसने उसको क्रैक कर लिया है। कई सारे स्टूडेंट मैंने देखा भी है, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त भी थे, 1-1.5 महीने के पढ़ाई में भी वो प्रीलिम्स क्रैक कर देते। वो प्रीलिम क्रैक कर ही देते थे क्योंकि उनको वो समझ में आ गया था कि यूपीएससी के स्टेटमेंट को फ्रेम करने के तरीके कैसे होते हैं। एंड वंस दे केम टू नो कि प्रीलिम के क्वेश्चन जो सेट होते हैं ना, ये गलत है, ये सेंस नहीं कर रहा है मुझे कि करेक्ट है, अपने आप में वो सही आ जाता था। वो सेंस डेवलप होना, वो इंस्टिंक्ट डेवलप होना, दैट इंस्टिंक्ट कैन बी डेवलप ओनली विद द हेल्प ऑफ द एक्सपीरियंस एंड हार्डवर्क ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब हार्डवर्क किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। स्टेटमेंट को पढ़ना है, देखना है कि आपको वो किस दिशा में ले जा रहा है। किस दिशा में का मतलब, क्या कन्विंस करने पे आपको मजबूर कर रहा है। मजबूर यानी आप अपने माइंड से कुछ तो ऐसे फैक्ट्स ढूंढ के लाओगे जो उस स्टेटमेंट को सपोर्टिव है, और आप कहोगे कि नहीं, हाँ मैंने कहीं तो ऐसा पढ़ा था, उसके हिसाब से ये करेक्ट है। अभी ये सारे जो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कभी कभी बहुत कॉमन सेंस बेस्ड भी होते हैं, अब उसके लिए सही में नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एटीट्यूड मैटर करता है कि आप उसको कैसे डील करते हो। दैट्स वाई उस स्टूडेंट को मेरा सजेशन यही है, पिछले 1 हफ्ते से शी इज़ वर्किंग ऑन दैट।
शी इज़ ट्राइंग टू रीड ईच सिंगल ऑप्शन, ट्राइंग टू गेट मोर ऑफ कि मैं अपने मेंटल लेवल पे उस पर कैसे उसके टॉपिक के या ऑप्शन के साथ डील कर सकती हूँ. शी इज़ ऑल द वे ट्राइंग कि वेदर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज़ गेटिंग मोर यानी मेरे पे हावी हो रहा है या मैं उस पर हावी हो रही हूँ. ये डिबेट में वो फिलहाल वो उसकी जर्नी चल रही है. बट आई एम श्योर if she is consistently work on that part, and also if you are also working consistently on that part, one day will your instinct will be developed in such a way, आप ऑप्शन पढ़ने के बाद तुरंत बोल दोगे ये करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत है, या जो भी है, या आप इस डिसीजन पे तो भी आ पाओगे कि नहीं, आई शुड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये भी स्किल है अपने आप में और जिसको आप इसी तरीके से डेवलप कर सकते हो. दैट इज़ द की टू क्रैक द यूपीएससी प्रीलिम्स. अदरवाइज अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाओगे कि सर मैं तो 10 घंटे पढ़ता था, मैंने 10 बुक पढ़ लिए है, एक सब्जेक्ट के ऑप्शन मैंने 3 रेफरेंस बुक्स पढ़ लिए है, अब और क्या करना चाहिए, रोना धोना, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना कि मेरे नसीब में आईएएस लिखा है नहीं है, ये सारी बातें ना अननेसेसरी है. आप थोड़ा सा इसको रैशनली सोच के देखिए, लॉजिकली जाइए, अपने आप में आपको सोल्यूशन मिलेंगे. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट यू हैव टू स्पेंड अ सब्सटैंशियल टाइम ऑन दैट and try to learn ki how you and your personality is dealing with such type of questions. आई बात ध्यान में, which are not conventionally placed in the prelims. So ये मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस स्टूडेंट के साथ शेयर किया. काफ़ी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं. आई हैव सीन दैट टू क्रैक द प्रीलिम्स. अभी से जब से नोटिफिकेशन आ गया, दे माइट बी नोटिफिकेशन है ना, सॉरी, एक कैलेंडर डिक्लेयर हुआ है कि प्रीलिम्स कब होने वाली है. नोटिफिकेशन तो हाल ही में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आ जाएगा, लेकिन जैसी डेट डिक्लेयर हो जाती है स्टूडेंट स्टार्ट गेटिंग इनटू दी, एक होता है ना कि सर मैं अभी कैसे इस टेम्परामेंट को डील करूँ, मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ, कैसे पढूँ, क्या करूँ, ये वो चालू हो जाता है. बिकॉज दे हैड अ फियर इनसाइड कि प्रीलिम को क्रैक कैसे किया जाता है उनको पता ही नहीं है. सो मैक्स टू मैक्स वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि मैं पूरी जान लगा के पढ़ाई करूँ, बहुत मेहनत करूँ, रात भर पढ़ते रहूँ, 3 घंटा सोऊं. ये सब वो कर भी लेते हैं, लेकिन सब करते हैं जो करना है, वो जब नहीं करते हो तो प्रीलिम क्रैक नहीं हो सकती. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है कि ये सही में यूज़फुल है, इस पर काम करना, और इवन इफ आप अगर एक हफ्ता, एक महीना ट्राई करके वापस इस वीडियो पे आ सकते हो कि जो मैं कह रहा था इज दिस रियली यूज़फुल और नॉट, उस पर कमेंट भी कर सकते हैं. Thank you so much. Have a great day. Take care. Bye.